ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को बेटा से प्रॉब्लम है या बेटा को माँ से प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ दिन पर इन लोगों का कंट्रोवर्सी शुरू होता है, जो कि अपने घरों की बातों को, छोटी छोटी बातों को लेकर ये सोशल मीडिया पर डालते हैं और न जाने क्या चाहते हैं। या तो व्यूज का चक्कर है कि क्या चक्कर, या तो मिले हुए हैं लोग कि सचमुच का ये कंट्रोवर्सी करते हैं लोग, कि सचमुच का लड़ाई करते हैं जो पैसे के लिए, इनके घर में पैसे के लिए महाभारत हो रही है। तो दोस्तों, मैं यही कहती हूँ कि माँ के लिए जितने भी बच्चे होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा बेटा होता है, चाहे छोटा बेटी होती है, छोटी सी, सबसे छोटा भाई बहनों में, तो उसका दुलार प्यार सभी लोग करते हैं कि घर का सबसे छोटा है। और कहीं ना कहीं छोटा, अगर कोई भी चीज़ हो कि चलो भाई इतना खाने का चीज़ है तो बड़े नहीं भी लेंगे तो छोटा का जरूर दिलाएगा, चलो तुम ही खा लो। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं आगे चलकर कुछ बच्चे बिगड़ने के रास्ते पर भी चल देते हैं। और वही हाल इस समय एक घर में हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए मुझे भी। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ सचिन मनीषा, जो कि सचिन मनीषा और प्रिंस राज एंड मॉम, जो कि बहुत चर्चित लोग हैं सिवान जिले के, बिहार के, जो कि पूरी फैमिली यूट्यूबर है। सभी को पता है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है लोग। तो इनके घर में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक बार जरूर झगड़ा होता है, और वो चीज़ लेकर सोशल मीडिया पर आते हैं लोग। बेटा है, बड़ा बेटा को लेकर ही सारा कुछ महाभारत होता है। बड़ा बेटा कहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, माँ कहती है कि मैं दोनों सबको बराबर देख रही हूँ। बड़ा बेटा को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और छोटा बेटा जो है, उसका छोटा भाई प्रिंस राज, उसको मेरे माँ बाप ज़्यादा दुलार प्यार करते हैं, चाहे उसी के पक्ष में हमेशा रहते हैं लोग, और हम लोगों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो ये सारा कुछ सचिन थोड़ा सा खुले दिमाग का है, काफ़ी समझदार है, पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा से बोलता है, सारे लोग को पता ही है, सचिन मनीषा। तो वो सारा कुछ कैमरे के सामने ही दिखा देता है कि माँ क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले सचिन के भाई प्रिंस का शादी हुआ है। अभी छोटी बहू नई नई घर में आई है, तो छोटी बहू को ये समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, हम तो ऐसा कभी नहीं देखे हैं। चलो, आई हुई यूट्यूबरों के घर में तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जब सोशल मीडिया पर सारा कुछ सोशल हो गया है, तो तुमसे कहीं ना कहीं कुछ भी छिपा नहीं है। जो छोटी बहू है रंजना, तो अब रंजना भी वीडियो बनाती है। भाई, घर में सारे लोग वीडियो बनाएंगे तो वो भी बनाएगी ही। अभी उसका शादी हुआ है, अभी वो आई, फिर मैके गई। इतना मतलब समझ में नहीं आता है कि बड़ी बहू और बड़े बेटे से उनकी माँ को क्या प्रॉब्लम है, कि बड़े बेटे का माँ से क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों बेटा और माँ का कुछ आपस में बनता नहीं है कि क्या है। माँ कहती है कि मैं दोनों को एक बराबर देखती हूँ, और जो कुछ भी है पैसे के लेकर होता है तो कहती है कि मेरा जो भी खर्च घर का चलता है, चाहे जो भी प्रॉपर्टी हम करते हैं, माँ कहती है, सचिन की माँ कहती हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम करते हैं दोनों बेटों के लिए करते हैं। तो बड़ा बेटा अपना अम्बाला में बना लिया है, अच्छा खासा घर बना लिया, करोड़ों का घर बनाया है, बहुत अच्छा खासा। अब कैसे कैसे मैनेज किया है, कई काम करता है, दिन रात वर्क करता है। अगर उसका 1 लाख रुपया अर्निंग आता है तो कहीं ना कहीं 50,000 वो वेस्ट करता है इधर उधर आने जाने में। काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी समझदार भी है, सारे लोगों को पता है। जो पब्लिक है, पब्लिक जो है दोनों फैमिली को देखती है। कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ये लोग वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे पब्लिक है, मतलब 8-9 लाख 10 लाख के करीब, मिलियन में तो नहीं, मनीषा के और सचिन को मिलाकर हमको लग रहा है 8-8.5 लाख का पब्लिक है। चलिए, इतनी पब्लिक देखती है और ये लोग इस तरीके का वीडियो
अपने वीडियो में दिखाते हैं अपने घर की छोटी छोटी बातों को, लड़ाइयों को लेकर। अभी कुछ दिन पहले से ही इतना कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है मनीषा को लेकर, जो कि अभी उसका मैरिज एनिवर्सरी था, उसको लेकर अगर नहीं लेकर गया, मतलब उसका थोड़ा सा सारे दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग था, वहाँ पर उसका मीटअप था बिहार में, तो वो सारी फैमिली को नहीं उतना ही कहा। प्रिंस राज को और रंजना को ले जाना चाहता था, लेकिन प्रिंस ने साफ मना कर दिया। वो कहीं ना कहीं प्रिंस भी कम नहीं है। सचिन तो है ही, सचिन को तो मान लीजिए बदनाम है, नामी दुनिया कौन सा बदनामी, एक कहावत है वही है, वो तो बदनाम है ही। तो कहीं ना कहीं सचिन का भी रोल वही है। सचिन कहीं ना कहीं बड़े भाई से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको थोड़ा सा जलन की भावना रहती है। कुछ व्यूज को लेकर कभी लड़ाई होती है, कभी पैसे को लेकर लड़ाई होती है, जो कि माँ कहती है कि मुझे कैमरे में लाते हो, मुझे सारी मतलब ऑडियंस हमको गाली देती है, तो तुम हमको हमारा बेइज्जती करवाते हो। तो ये क्या है, ये क्या है? मैं माँ को भी कहूँगी और बेटे को भी कहूँगी कि ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर आप लोग लेकर आते हैं, छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी बातों को। तो कहीं ना कहीं अगर सारे लोग आप लोगों का वीडियो बनाते हैं, चाहे कमेंट में कुछ लिखते हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। ठीक, बुरा लगता है। आप तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हो, आप कहोगे लेकिन सुनोगे नहीं। मतलब कभी कभी खोलते हो तो सुनने को बहुत सारा मिल जाता है, तो मैंने कहने के लिए कुछ भी कहोगे, लेकिन कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं हो कि हाँ हमको भी कुछ सुनना है। तो पब्लिक है, पब्लिक आपको व्यूज दे रही है, तो कहीं ना कहीं सुनाएगी और आपको सुनना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हो आप लोग। अभी मनीषा को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो साड़ी सारे लोगों को पता होगा, जो साड़ी की बात है कि चूहा कुतरन कर दिया है, कि कैंची से कौन काटा है, प्रिंस काटा है कि मनीषा काटी है। मतलब इसका सारे लोग को मतलब मनीषा पर काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है कि मनीषा कहीं ना कहीं साड़ी को काट दिया। मनीषा कह रही है कि जब मेरा भी बहुत काफ़ी नुकसान कबर्ड में कर दिया है चूहा, हो सकता है चूहा काटे, लेकिन चलो मनीषा ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको ज़्यादा दबाने की फैमिली में कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका भी मुंह खुल जाएगा। अभी तो इस समय रंजना का आरती उतर रहा है, रंजना सारा कुछ फैमिली में देख रही है, और कहीं ना कहीं रंजना भी बोल देती है कि नहीं नहीं ये तो कैंची से काटा हुआ है। उस साड़ी लोग को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। अभी मनीषा मायके में है, मायके में ही से वीडियो बना रही है, और सचिन चला गया अम्बाला। तो कह रहे हैं, प्रिंस राज कह रहे हैं कि जब इन लोगों को जाना होता है तब कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी करके लोग जाते हैं। मतलब दोनों भाइयों में का मतलब आपस में कुछ बनता नहीं है, कहीं ना कहीं उस न बनने का जड़ माँ है। माँ हमेशा मतलब दोनों तरफ की मैं बात करती हूँ। कहीं ना कहीं सचिन भी गलत है, जो कि शादी में प्रिंस के नहीं जा रहा था, इस घर में बैठा था, गांव में शादी हो रही थी कि कोई बुलाएगा तब जाएंगे। कुछ कार्ड को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, शादी में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला, हालांकि शामिल हुए सब बाद में। अच्छा लगा, दोनों भाई मतलब छोटे भाई के शादी में सचिन शामिल हुआ और काफ़ी सारा उत्साह उसके रिसेप्शन में भी दिखाया। फिर अम्बाला में भी काफ़ी पैसा खर्च सचिन ने किया, इसका रिसेप्शन किया अपने छोटे भाई का, कुछ अपना भी प्रोग्राम करना था, तो वो सारा कुछ हो गया, समझ में आता है। लेकिन हर बात को लेकर कहीं ना कहीं उस एक बहन है, वो भी कहीं ना कहीं माँ की समर्थन करती है। अरे भाई, बड़ा लड़का है, घर का बड़ा बेटा, उसको इस तरह आप लोग इग्नोर करोगे? बड़ी बहू है, अभी इतना जाड़ा मतलब कड़ाके की ठंड में, बिहार यूपी का ठंड आप लोग देख ही रहे हैं कितना ठंड पड़ा है, और उस ठंड में उनकी छोटी बहू रंजना मायके गई थी और मनीषा ने पूरा घर संभाला उस ठंड में, कड़ाके की ठंड में। तब मनीषा बहुत अच्छी थी। मनीषा फिर अपने जो प्रोग्राम करवाया था सचिन अम्बाला में, वहाँ से सास के साथ आ गई। कई उसका इवेंट था वो छोड़ दिया, सचिन अकेले ही उस इवेंट में शामिल हुआ, जो कि सारे लोग पति पत्नी शामिल हुए, लेकिन वो माँ के साथ वो चली आई बिहार में।
सिवान में, और पूरे जाड़े रहे, काफ़ी अच्छा से खिचड़ी वगैरह सारे उसके घर से भी आया, उसके घर से भी आया। तो मनीषा ठीक थी। कुछ मतलब ऐसी ऐसी बातों को लेकर मनीषा को टारगेट किया, अरे प्लीज़ मनीषा भी इंसान है, कब तक सहेगी, कब तक सहेगी। अगर आप बहू को, दोनों बहू को एक तरीके से देखिए। आप कहती हैं, मानते हैं कि भाई माँ तो माँ होती है। कुछ दिन पहले भी सचिन का भी गलती था कि बोल रहा था कि मेरी सौतेली माँ है, तो ये गलत है। सचिन के लिए भी वीडियो बना था कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसे को लेकर माँ कहती हैं कि छोटा वाला प्रिंस मतलब घर देखता है, मकान बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको, सचिन अपना मकान बनवा लिया है, उसको यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही उम्मीद कर रहा है। अब पता ना आगे क्या होगा। कुछ स्कूल भी खोला है छोटे बच्चों का, जो कि फ्री फंड, मतलब कोई फीस नहीं है बच्चों को, मतलब पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कुर्सी मेज ब्रेंच वगैरह सब सारा उपलब्ध करवाया है। कहीं ना कोई फ्री का वो पढ़ाई करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो घर का ही उसका ही पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग कर रहा है, तो कहीं वेस्ट भी कर रहा है, कुछ फ्री में भी, कुछ ऐसे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की फैमिली का क्या मामला है। हमेशा कंट्रोवर्सी में ये लोग रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि अभी तो मायके गई है, तो वहाँ से भी वीडियो बना रही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों गलत किया जाता है, समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों गलत किया जाता है। और सचिन गए हैं वहाँ भी, अम्बाला में भी घर बहुत दिन से बंद था। तो दोस्तों यही मैं बता दूं कि उनके पिताजी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंसान हैं, वो समझते हैं बातों को। लेकिन माँ कहीं ना कहीं कभी कभी गलती करती हैं। बेटा तो छोटा है तो गलती करेगा ही, लेकिन माँ भी कहीं ना कहीं जैसे लड़ती हैं कि मतलब तुम पैसा नहीं देते हो, तो तुम ये नहीं करते हो, तो तुम वो नहीं करते हो। तो वो घर से कुछ लेता है ना, मतलब कुछ दिन पहले उसकी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो घर से उसको मदद नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं वो अपने ससुराल पक्ष से ज़्यादा खुश रहता है कि जब भी बुलाते हैं वो लोग आ जाते हैं, हमारे दुख में चाहे सुख में घर से बुलाया जाता है। तो कहती है मम्मी कि तुम इतना दूर घर बनवा लिए हो तो कौन जाएगा। बराबर कहता है सचिन कि मम्मी आप भी वहाँ पर चलिए, वहाँ रहिए, मतलब वहाँ भी कुछ दिन रहिए, यहाँ भी रहिए। ऐसे माँ बाप के लिए कोई बेटा खराब नहीं होता है ना, बेटा के लिए माँ बाप खराब। लेकिन कुछ खट्टी मीठी जो झगड़ा तकरार होता है वो हर घरों में होता है, लेकिन कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाते देता है। तो ये लोग को कोई हया नहीं है, व्यूज के लिए कोई हया न लाज, हर एक बात को कैमरा के सामने एकदम कैमरा ऑन रहता है, मतलब 24 घंटा हर कुछ दिखाना है, हर कुछ अगर नहाने का भी दिखाना रहता तो ये लोग नहाने का भी दिखा देते। लेकिन हर खाना पीना हर एक चीज़ झगड़ा, एक एक बात पैसे के लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है इनके घर में। पता नहीं कितना पैसा कमाएंगे लोग, इतना घर, कई घर बनवा लिए हैं, मतलब स्कूल है, कई चीज़ है, लेकिन तब पर भी इन लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है पैसे से। तो ये कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखते हैं लोग कि कोई ऐसा कमेंट ना करे। तो भाई कमेंट अगर व्यूज ले रहे हो तो कमेंट लोग करेंगे ना। जहाँ गलती दिखेगा, अगर माँ की गलती दिखेगी तो माँ को गलत बोला जाएगा, प्रिंस की गलती। तो माँ से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहन जी आप प्रिंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करिए। कुछ ज़्यादा कभी कभी बोलने लगता है, सचिन तो बोलता ही है, उसकी तो मतलब आदत है कि जैसे तैसे जो कुछ होता है मुंह पर ही बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई का थोड़ा आदर करो। गलती है दोनों, अगर छोटा भाई का हम आदर करेंगे तो छोटा भाई भी बड़ा भाई का आदर करेगा। तो दोनों लोग आपस में समझदार हो, सोशल मीडिया पर हो, तो इस गलत संदेश मत दीजिए। हर घरों में आपकी वीडियो देखी जाती है, तो उस चीज़ को आप समझो। कहीं ना कहीं मैंने प्रिंस और सचिन की वजह से किसके पर गलत प्रभाव पड़ जाएगा, उनकी मम्मी की वजह से किसी सास पर गलत प्रभाव पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ देखने से भी मूड थोड़ा सा बदल जाता है।
जो दिन रात किसी एक लोगों का वीडियो पसंद करता है, अगर देखेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब भर जाती हैं कि नहीं नहीं वो गलत है, वो सही है। जो सास की उम्र की होंगी वो कहेंगे कि नहीं नहीं सास तो सही है, लेकिन मैं इस तरीके की नहीं, मैं दोनों पक्ष की बात की हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर इन लोगों का अगर वीडियो मतलब कई दिनों से यही झगड़ा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से कुछ आप लोगों को बताती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अब मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट भी करिए। थैंक यू, मिलती हूँ अगले